Good morning, students. I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain chapter 11 from here to there. Okay, that means यहाँ से वहाँ. Let's see. This is the poem about the train. The train. Come on, children, let's play game. Climb aboard the chugging train. Blow your whistle and take your seat on two shoulder if you please. आओ बच्चों एक गेम खेलते हैं और वो गेम क्या है? छुक छुक करती रेल चलाएं और सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूसरे को पीठ पर बैठो. फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बट इन अ लाइन, डोंट रन आउटवर्ड. स्टे इन द लाइन एंड शट योर आईज विथ ओपन आईज, वी विल नथिंग स्पाई. और आगे पीछे पीछे आगे लाइन से, लेकिन कोई ना भागे. एकदम लाइन में सबको चलना है और सारी सीधी लाइन में चलना है. दोनों आंखें नीच के रखना और दोनों आंखों को क्या करना? बंद करके रखना. बंद आंखों से देखा जाए, आँख खुले तो कुछ ना पाए और जब हम आँख खोले तो हम वहाँ कुछ नहीं मिले. ओके. चुक 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 द ट्रेन इन और इट्स वे. स्टॉप ऑल द स्टेशन से. और चुक चुक करती हुई रेल रास्ते में जाती है और स्टेशन जो से रुक कहती है. ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो. हियर कम द लाइट्स एंड देयर they go. Across the meadow, over the hills, past egging farmers' temples, mills, past village wheels at a lush green fields and rocking walls and a potato field. और यहाँ पे जो है तरक भरक के लोहे की सड़क है. यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ छुक छुक करके चलती है. लाइट्स आती है, पार कर जाती है बालू, रेत, आलू के खेत, बाजरा, धान, भुट्टा, किसान, बहुत सारे चीज़ों को ट्रेन क्रॉस करती है, पार करती है. हरा मैदान, मंदिर, मकान, चाय की दुकान, ठीक है, बहुत सारे ऐसे थिंग्स को क्रॉस करती है. स्मॉक क्लाउड्स, fears and crowds, village fairs, riders on mares, flock of birds, clustered herds, breeze and paths, dhobi guards, small tea shops, puddles and flock. जैसे कि फूल पगडंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी, खेत बाड़ी, बहुत सारे ऐसे चीज़ पार करती हुई ट्रेन जा रही है. जैसे कुएं के पीछे बाग बगीचे, कुएं से पीछे जैसे बहुत सारे बाग बगीचे देखने को मिलते हैं. धोबी का घाट है, गांव में मेला है, टूटी दीवार, टट्टू सवार, ऐसे बहुत सारे चीज़ देखने को मिलते हैं. छुक छुक चुक चुक द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे. स्टॉप ऑल द स्टेशन से. रेलगाड़ी, चुक 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 चुक. बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक. ओके. दिस पोएम इज रिटन बाय हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय. ओके. Basically, there are three types of transport. Basically, three types of transport होते हैं: land transport, water transport and air transport. Land transport, water transport and air transport. Okay. Land transports like cars, rickshaw, buses, trucks and trains are called means of land transport. Water transport, boat, ship, steamer are water transport and aeroplane, helicopter are air transport.
ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो पुराने और सस्ते ट्रांसपोर्ट हैं। एंड एरोप्लेन, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और एयर ट्रांसपोर्ट को सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट माना जाता है। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड यू लाइक द पोएम? तो कैसी ये लगी कविता? क्या तुम्हें ये कविता अच्छी लगी? तो यस, आई लाइक द पोएम वेरी मच। मुझे ये पोएम बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट, हैव यू एवर ट्रैवल इन ट्रेन व्हेन? क्या तुमने ट्रेन से ट्रैवल किया है? कब? यस, आई हैव ट्रैवल एनी ट्रेन व्हेन आई गो टू माई ग्रैंड मदर्स। जब मैं अपनी ग्रैंड मदर्स के पास जा रही थी तो मैं ट्रेन से ट्रैवल की। ओके, नेक्स्ट, कैन ए ट्रेन मूव एनीवेयर? वाई? क्या ट्रेन सभी जगह चल सकती है और क्यों? तो नो, ए ट्रेन कैन नॉट मूव एनीवेयर, इट मूव्स ओनली ऑन द आयरन रेल्स। ट्रेन सभी जगह नहीं चल सकती है, वो केवल आयरन रेल्स पे ही चल सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन्ड बाय रूट्स ऑफ आयरन? रूट्स ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है? रूट्स ऑफ आयरन मीन्स रेलवे ट्रैक ऑन विच ट्रेन्स रन, दे आर मेड ऑफ आयरन। रूट्स ऑफ आयरन का मतलब होता है रेलवे ट्रैक्स, जो कि जिस पे ट्रेन रन करता हो और ये लोहे का बना होता है। नेक्स्ट, व्हाट प्लेसेस डिड द ट्रेन पास? मेक ए लिस्ट। कविता में रेलगाड़ी कहाँ से होकर क्रॉस की थी, पास की थी, उसकी आपको सूची बनाने है। तो हियर वी विल राइट, इट क्रॉस द मिडो, मिल्स, वेल्स, पोटैटो फील्ड, टेम्पल, hills. Okay, next, which vehicles have you traveled in? Write their names in your notebook. आप तुम किस किस वाहन पर बैठे हो उनके नाम अपनी कॉपी में लिखना है। तो आई हैव ट्रैवल इन कार, बस, मेट्रो, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, come let's meet some children and find out how they spend their vacation. आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें कि उन्होंने अपनी छुट्टियां कैसे बिताई। I went to my uncle who lives in Delhi. मैं अपने चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। Earlier we used to go from the railway station to his house in a bus. पहले हम लोग रेलवे स्टेशन से उनके घर जाने के लिए बस का यूज़ करते थे, बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन। लेकिन इस बार हमने बहुत सारी मस्ती की। वी वेंट बाय द मेट्रो, दिस इज़ द मेट्रो रेल ट्रेन। वी वेंट बाय द मेट्रो विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल। लेकिन इस बार हम लोग मेट्रो में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए अब चाचा जी के घर गए। वेयर डिड नॉट इवन कम टू नो मेनी व्हीकल्स वेयर रनिंग ऑन द रोड अबव द टनल। हम लोगों को एहसास भी नहीं हुआ कि ऊपर बहुत सारी व्हीकल्स सर पर भाग रही है। ओके, नेक्स्ट, इट वॉज माई बुआज वेडिंग। मेरी बुआ की शादी थी। आई मीट मीनी रिलेटिव्स, मैं बहुत सारे रिलेटिव से मिला। वी हैड ए गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी मस्ती किए, खेले, खाए पिए और बहुत सारी मस्ती किए। भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन। भैया एरोप्लेन से अमेरिका से आए। इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार, वो बहुत दूर से आए। बट रिस्ट
वेयर रिस्ट हियर इन वन डे, लेकिन वो वन डे में ही यहाँ आ गए। ओके, एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन को फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके, बुआ लुक वेरी ब्यूटिफुल व्हेन शी वॉज गोइंग इन द पालकी। दिस इज द पालकी। बुआ बहुत ही सुंदर दिख रही थी जब वो पालकी से जा रही थी, तो वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। ओके, नेक्स्ट, आई वेंट टू माई नानी हाउस इन केरला। मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वेयर से लिव्स देयर इज वाटर एवरीवेयर। जहाँ वो रहती हैं वहाँ चारों तरफ आसपास पानी ही पानी है। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन ए बस और ए टैक्सी टू रिच। उनके घर जाने के लिए हम लोग घूम कर जाते हैं, तो स्टेशन से बस या टैक्सी ले सकते थे। हर इंस्टेड वी लुक ए बोट स्ट्रेट टू हर हाउस। पर हम सीधे बोट में गए। इट फेल्ट ए लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड फन। कुछ अजीब लगा लेकिन हमें बहुत अच्छा भी लगा। वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वैकेशन। द बस मूव्ड ऑन द जिगजैग रोड्स ऑन हाई माउंटेन्स। हम लोग छुट्टियों के वैकेशन में शिमला घूमने गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से बस होकर चलती थी, इट वॉज वेरी स्कैरी व्हेन वी लुक डाउन। जब जिगजैग रास्ते में, टेढ़ी मेढ़े रास्ते में जब वो बस चलती थी, तब नीचे देखकर बहुत डर लगता था। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला। शिमला में हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तय किए वॉक के सहारे। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला। शिमला में हम बहुत पैदल चलना पड़ा हमें। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली। मेरी दादी बहुत जल्दी थक गई। वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स। हम उन्हें घोड़े पर बिठा देते थे। आई नेवर गॉट टायर्ड, आई इंजॉय वॉकिंग। मैं तो मज़े से पैदल चलता था और थकता भी नहीं था। माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस। मेरी खाला मेरे घर के बहुत ही क्लोज में रहती है। वैन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर, आई क्विकली क्लाइम ऑन माई साइकिल एंड रश टू हर प्लेस। जब भी खाला के पास जाने का मन करता, मैं झट से अपनी साइकिल से उठाती और पहुंच जाती उनके पास। माँ एंड छोटू हैव टू टेक रिक्शा टू गो टू नानी हाउस। और माँ और छोटी तो रिक्शा पर बैठकर नानी के घर जाते हैं। आई वेंट टू माई मामा जी विलेज। इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया था। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देयर इज़ नो बस गोइंग टू हिज विलेज। रेलवे स्टेशन से उनके गांव जाने में कोई बस नहीं जा रही थी। सो वी वेंट इन ए ब्लॉक कार्ट। सो इसलिए हम लोग रेलवे स्टेशन से ब्लॉक कार्ट पे बैठकर गए। वी क्रॉस्ड लव्स ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज। हम लोग बहुत सारे लहलहाते खेतों के बीच से होकर गांव तक गए। I love the sounds of the bells tied around the necks of the bulls. मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑल व्हीकल्स द चिल्ड्रन ट्रैवल इन। बच्चों ने किन किन वाहनों के नाम लिए हैं उसे आपको लिखना है। ओके, children travel in all kinds of vehicles. They are bus, metro, cycle, rickshaw, block cart, boat,
etc. Okay. Next, how would you choose to go from your house to place written below? Write in the box. आप इसमें किस चीज़ को चूज करोगे अपने घर जाने के लिए? नीचे लिखी जगहों पर अपने घर से कैसे जाना चाहोगे, वाहन के नाम डिब्बे में लिखना है, जैसे कि मार्केट, वी कैन गो बाय साइकिल, बाय साइकिल से मार्केट जा सकते हैं। मित्र के घर, साइकिल, नानीज हाउस, ट्रेन, क्रॉस द सी, ship, and cross the river, port. Relatives who lives in a hilly area, relatives जो कि हिली एरिया पे रहेंगे उनके घर हम लोग हॉर्स से, बाई हॉर्स भी जा सकते हैं। स्कूल, रिक्शा, बस। ओके, नेक्स्ट, write in front of each picture what the vehicles is used for. कुछ वाहनों के चित्र बने हैं, चित्र के सामने उनके नाम लिखने हैं। इन द स्पेस प्रोवाइडेड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सम अदर व्हीकल्स, राइट देयर नेम्स एंड व्हाट दे आर यूज्ड फॉर। ऑल दिस व्हीकल्स यूज्ड फॉर आवर ट्रैवल। और नीचे खाली स्पेस बने हुए हैं, उस स्पेस में आपको 2 और एक्स्ट्रा व्हीकल्स के पिक्चर्स बनाने हैं और उसके नाम लिखने हैं और वो किस तरह से यूज किया जाता है वो भी आपको लिखने हैं। ओके, फर्स्ट, पुश कार्ट, पुश कार्ट। ओके, सेलिंग वेजिटेबल, सेलिंग vegetables and other items by vendor। वेंडर के द्वारा इस व्हीकल्स का यूज किया जाता है वेजिटेबल्स और अदर आइटम्स को सेल करने में, बेचने में। ओके, दिस इज डिलीवर वैन, कैरिंग पार्सल, carrying parcels, mails and small packets। पार्सल वैन का ज़रूरत पार्सल को कैरी करने के लिए और स्मॉल पैकेट को कैरी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हीलचेयर, used by disabled people, used by disabled people for moving around। इस व्हीकल का यूज़ डिसेबल पीपल करते हैं जो कि चल नहीं सकते, वो पीपल इस व्हीकल्स का यूज करते हैं चारों ओर घूमने के लिए। ओके, नेक्स्ट, ट्रैक्टर, दिस इज द ट्रैक्टर। ओके, प्लाउइंग, प्लाउइंग एंड अदर फार्मिंग टास्क। ट्रैक्टर का यूज़ हम फार्मिंग में तरह तरह के टास्क के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, डबल डेकर। डबल डेकर का यूज़ कैरिंग पैसेंजर, पैसेंजर को कैरिंग करने के लिए डबल डेकर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस
carrying patient. ओके, यहाँ आप मोटर बाइक बना सकते हैं, मोटर साइकिल, कैरिंग 2 पीपल एट ए टाइम, मोटरसाइकिल पर वन टाइम में 2 पीपल को कैरी कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ आप ट्रक बना सकते हो, एंड कैरिंग गुड्स, ट्रक का यूज हम गुड्स को या तो बहुत सारे आइटम्स को ढोने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेम ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन इन द सेंटर ऑफ वेल। कुछ यहाँ व्हीकल्स दिए गए हैं सर्कल के बीच में, और ज्वाइन दिस ऑन साइड टू द नंबर ऑफ wells. Each vehicle has and on the other join them to what is used to run them. दूसरी तरफ उसी वाहन को वह जिससे चलाया जाता है उससे आपको जोड़ना है। जैसे कि बस आपकी चलती है रन ऑन पेट्रोल और डीजल और गैस से चलती है, और बस में 4 व्हील्स होते हैं। ब्लॉक कार्ट में 2 व्हील्स होती हैं, और ब्लॉक कार्ट्स किससे चलती है? ड्राइवर और बाई एनिमल्स के द्वारा चलता है। कार्ट, स्कूटर, 2 व्हील्स होती है स्कूटर में, और ड्राइवर बाई ह्यूमंस एंड रन ऑन पेट्रोल। रिक्शा, ड्राइवर बाई ह्यूमंस एंड 3 व्हील्स, रिक्शा में 3 व्हील्स होते हैं। कार में 4 व्हील्स रन ऑन पेट्रोल। मेट्रो रेल रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मोर देन 4 व्हील्स। मेट्रो रेल में बहुत सारे व्हील्स होते हैं, ट्रेन में भी बहुत सारे व्हील्स होते हैं। ओके, रन ऑन पेट्रोल एंड रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन दोनों से चलती है। बोट, ट्रक, मोर देन 4 व्हील्स, ट्रक में भी 4 व्हील से ज़्यादा चक्के होते हैं। बाईसाइकिल 2 व्हील्स, मोटरसाइकिल 2 व्हील्स। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट from your elders how did people travel 15 years ago. बड़ों से पूछकर पता करो कि आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे। Where the present means of travel available at the same time also. और तभी वह यही सब साधन से आते जाते थे या कोई और साधन यूज करते थे। इन एंशियंट पीरियड व्हेन देयर वेयर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पीपल यूज टू वॉक ऑन फुट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहले जमाने में, पहले पीरियड में जब ट्रांसपोर्ट नहीं था तो लोग ज़्यादातर पैदल अपने पैर का यूज करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। आफ्टर सम टाइम दे लर्न टू यूज हॉर्स, म्यूल्स, कैमल्स एंड डंकी एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और कुछ दिन बाद वो जानवरों का यूज करते थे अपने ट्रांसपोर्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट, कैन यू इमेजिन विच व्हीकल्स पीपल विल यूज फॉर ट्रैवल 20 years फ्रॉम नाउ? आस्क योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एंड फिल इन द टेबल, यू कैन ऐड मोर। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस किस तरह के वाहन का प्रयोग करते थे? अपने घर के लोगों और दोस्तों से पूछकर तालिका में फिल करना है। ओके, whom you asked, you
आपको आंसर देने हैं कि आपके पहले में कौन कौन किस ट्रैवल का यूज़ करते थे। यू, बैटरी पावर बाईसाइकिल, फ्रेंड, सोलर स्कूटर, चाचा, सोलर कार, टीचर, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, पापा, पर्सनल स्कूटर विच कैन, मामा, स्पेसशिप। ओके, नेक्स्ट, write the help of the picture, make a toy train using empty match boxes। आपको यहाँ पे दिए गए चित्र की मदद लेकर माचिस की रेलगाड़ी आपको बनाने हैं। इफ़ एनी वर्ड मेक ए चुक चुक साउंड यू नो एट द वंस टाइम एट बीइंग मेड फॉर ट्रेन। अगर कोई चुक चुक की आवाज़ करे तो तुम झटपट पहचान जाते हो कि ये रेल गाड़ी के लिए कह रहे हैं। From the sound given below, can you tell which vehicles it is? One example is given। क्या तुम इस आवाज़ों से वाहन को पहचान सकते हो कि ये कौन सी वाहन है? चुक चुक, ट्रेन, पी पी, स्कूटर, पो पो, ट्रक, टप टप, हॉर्स ड्राइवन कार, हॉर्स कार्ट, घर घर, मोटरसाइकिल और ट्रिंग ट्रिंग साइकिल। ओके, नेक्स्ट, these are the sound of single vehicles. How does it sound when many vehicles run together on the road making different noise? Is not there a lot of noise? यह तो थी एक वाहन की आवाज़। जब सड़क पर एक साथ कई वाहन की आवाज़ करते हुए चलती है तो कैसा लगता है? मस्त है ना, कितना शोर। ओके, वेयर हैव यू हियर द मैक्सिमम नॉइज़? तुमने सबसे ज़्यादा शोर कहाँ सुना है? तो ऑन ए बिजी रोड ड्यूरिंग ट्रैफिक। हम लोग ज़्यादातर बिजी रोड में देखने को, आवाज़ सुनने को मिलता है, शोरगुल मिलता है। डू यू लाइक सो मच नॉइज़? वाई? क्या तुम्हें इतना शोर अच्छा लगता है? आई डू नॉट लाइक सो मच नॉइज़ बिकॉज इट इज़ डिस्टर्ब्स मी, इट ऑलवेज डैमेज आवर हियरिंग कैपेसिटी। और ज़्यादातर तेज आवाज़ सुनने से हमारी सुनने की कैपेसिटी भी डैमेज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर? इस पिक्चर में आप क्या देख सकते हो? तो ए बिल्डिंग हैज़ कॉट फायर, ए बिल्डिंग हैज़ caught fire. Fire truck is seen front of building. Fire truck is seen in front of building. And next, firemen are trying to put off fire. Okay, next, which vehicles can you see in the picture? आप कौन कौन सी व्हीकल्स देख रहे हैं पिक्चर में? कौन से व्हीकल्स देख सकते हैं? एम्बुलेंस, ए पुलिस वैन,
फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड वैन. ओके. What are these vehicles usually used for? ये vehicles, ये वाहन क्या क्या काम कर रहे हैं? फायर ब्रिगेड मैन are trying to कंट्रोल द फायर. फायर ब्रिगेड मैन फायर को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं. एम्बुलेंस इज टेकिंग इंजर्ड टू द हॉस्पिटल, और एम्बुलेंस इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल ले जा रहा है. एंड पुलिस इज देयर, पुलिस इज देयर फॉर सिक्योरिटी, और पुलिस वहाँ पे है सिक्योरिटी के लिए. ओके. नेक्स्ट, look at the boxes in the picture on the top. Draw them in the correct sequence in the bottom boxes and color what did you get, write its name. ऊपर के खानों को देखकर नीचे उन्हें क्रम में बनाओ और रंग भरो, देखो क्या बनता है, उनके नाम भी लिखो. आपको इस पिक्चर्स को देखने हैं और इस पिक्चर्स की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं और आपको बनाने हैं, और वो क्या है उसके नाम को भी लिखना है. ओके. दिस इज एलिफेंट. यहाँ पे आपको एलिफेंट के पिक्चर को बनाने हैं. ओके. दैट्स इट. थैंक यू.